हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आप किस लिए देते हैं? इसलिए कि जिससे आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो, जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आपको फेलोशिप मिले जो कि होगी 40 से 45 हजार की रेंज में पर मंथ। ओवरऑल 5 साल के लिए जो आपको फेलोशिप मिलती है वो होती है 25 से 30 लाख के बीच में। लेकिन मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। लास्ट ईयर मेरे एक स्टूडेंट ने जेआरएफ क्वालिफाई किया और उसने अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए इतनी बड़ी मिस्टेक कर रखी थी जिससे कि उसको जो स्कॉलरशिप है 25 से 30 लाख की वो मिली ही नहीं। वो क्या मिस्टेक थी जो आपको अवॉइड करनी है इस वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं या इवन आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को उन स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो शुरुआत करते हैं। आपको ओवरऑल स्कॉलरशिप कितनी मिलती है जब आप 5 साल के लिए जेआरएफ जब आपको मिल जाता है वो होती है 25 से 30 लाख के बीच में। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अगर आपने डिटेल्स सही से नहीं भरी तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। क्या क्या चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए और करेक्शन विंडो के अंदर उन चीजों को आप रेक्टिफाई भी कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है आई होप सबने फिल कर दिया होगा। अब उसको एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद चेक कर लीजिएगा कि आपने सारी चीजें ठीक से फिल की हैं और अगर कोई मिस्टेक है जैसे नाम के अंदर या डेट ऑफ बर्थ के अंदर कुछ मिस्टेक है, पेरेंट्स के नेम के अंदर मिस्टेक है या और भी जेंडर के अंदर मिस्टेक है तो उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। तो करेक्शन विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। उस करेक्शन विंडो के अंदर आप क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। आप अपना नाम नहीं चेंज कर सकते, ठीक है? तो अपना नाम की स्पेलिंग वगैरह सब प्लीज शुरू से ठीक रखिएगा। नाम की स्पेलिंग आप नहीं चेंज कर सकते, आप जेंडर नहीं चेंज कर सकते, फोटो एंड सिग्नेचर नहीं चेंज कर सकते, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस एंड एग्जामिनेशन सिटी ये चेंज आप नहीं कर सकते। उसके अलावा आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अभी ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए एक चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा कि जेंडर आपने ठीक भरा है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट ने जेंडर गलत भर दिया था जिससे कि पूरी की पूरी फेलोशिप ही चली गई। यानी कि जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद भी वो फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं होगा क्योंकि जेंडर ही आपने गलत भर दिया। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर इन चीजों को ध्यान रखिए क्योंकि ये करेक्शन विंडो के अंदर भी करेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा आप सब चीज करेक्ट कर सकते हैं। कोई मिस्टेक है आप उसको करेक्ट कर सकते हैं करेक्शन विंडो के अंदर। लेकिन अगर इनके अंदर आपने कोई मिस्टेक की हुई है तो बेहतर है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को दोबारा से फिल कर दीजिए। अगर आपने आधार नहीं यूज करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल भरा हुआ है तो सेम ही चीज है कि आपका कैंडिडेट का नेम जो है वो चेंज नहीं होगा, जेंडर चेंज नहीं होगा, फोटो सिग्नेचर चेंज नहीं होगा, मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, एग्जामिनेशन सिटी, बाकी आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है एग्जामिनेशन के अंदर फॉर्म फिल करते हुए, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करते हुए, कि आपको अपनी जो सब्जेक्ट ऑप्टेड है वो ठीक से देख लेना है क्योंकि ये भी कई लोग मिस्टेक कर देते हैं। आपके सब्जेक्ट बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो एक दो ऐसे होते हैं, जैसे हिस्ट्री का मैं एग्जांपल देता हूँ, एक हिस्ट्री ऑफ आर्ट भी होता है, ठीक है? तो एक स्टूडेंट ने ऐसे भी किया कि उसने हिस्ट्री की जगह कोई और सा हिस्ट्री चूज कर लिया, हिस्ट्री ऑफ आर्ट समथिंग कुछ ऐसे था। अब उसका एग्जामिनेशन डेट जिस दिन होने वाला था उस दिन था ही नहीं एग्जामिनेशन डेट, फिर वो परेशान हो रहे थे। तो अपना सब्जेक्ट प्लीज ठीक से चेक कर लीजिएगा, ठीक है? उसके अलावा एक और चीज, अगर आप एलिजिबल हैं तो जेआरएफ के ऊपर जरूर टिक कीजिएगा। जैसे जो इस बार एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर चेंज हुआ है वो ऐसे है कि यहां पे जेआरएफ लिखा हुआ आता है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी लिखा हुआ आता है। तो अगर आपने तीनों में से कोई क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, ना आपका पीएचडी क्वालिफाइड है, ना आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, ना जेआरएफ है, तो इन तीनों के ऊपर आपका टिक होना चाहिए, ठीक है? तीनों के ऊपर आपका टिक होना चाहिए। यहां पे ये नहीं है कि केवल एक पे टिक कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर पे, जेआरएफ और पीएचडी पे टिक नहीं कर रहे हो, नहीं। अगर आपका तीनों कोई क्वालिफाइड नहीं है तो जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी तीनों के ऊपर आपको टिक करना है। नेक्स्ट चीज, अगर आप ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई कर चुके हो तो जेआरएफ और पीएचडी के ऊपर टिक करना है। और अगर आपने जेआरएफ ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है, आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, फिर तो फॉर्म में फिल करने की जरूरत नहीं थी। इन केस अगर आप पीएचडी एडमिशन के लिए ढूंढ रहे हो तो खाली पीएचडी पे टिक करके आप चले जाइएगा। तो ये चीजों को ध्यान रखना है। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया है तो जेआरएफ के ऊपर आपका टिक होना चाहिए, अदरवाइज आपको जेआरएफ की फेलोशिप नहीं मिलेगी। अगर आपका स्कोर बढ़िया भी आ जाए, क्वालिफाई भी कर ले एग्जामिनेशन, अगर यहां पे टिक नहीं है, ये जो 3 टिक है इस बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात? कुछ कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर यहां पे पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? तीनों टिक होने चाहिए आपके, सिंपल सी बात है। अगर आपको कोई भी क्वालिफाई नहीं है पहले से, अगर आपका पहले नेट क्वालिफाइड है तो जेआरएफ और पीएचडी क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं कि सर फेलोशिप की बात करते हैं
कि मिस्टेक्स जो हो गई आपको जो अवॉइड करनी है। फेलोशिप कितनी मिलती है? 5 साल तक के लिए। तो फेलोशिप एक हो गई आपकी जेआरएफ की फेलोशिप, ठीक है, जिसके लिए आप अप्लाई करते हो। जेआरएफ जो मिलता है 40,000 की शुरुआत होती है, फिर वो बढ़ के एसआरएफ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, 3 साल के लिए फिर ऐसा एसआरएफ मिलता है। तो ओवरऑल जो 5 साल की जो फेलोशिप आती है वो 25 से 30 लाख के बीच में आती है, ठीक है, 25 से 30 लाख के बीच में फेलोशिप आपको देखने को मिलती है। जेआरएफ की फेलोशिप ही नहीं होती, और भी फेलोशिप होती है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो बिल्कुल न्यू होते हैं, उनको इन फेलोशिप्स के बारे में नहीं पता होता। तो वो कौन कौन सी फेलोशिप होती है? वो ये थी वाली नेशनल फेलोशिप फॉर एससी, नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी, नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो भले आपका जेआरएफ भी ना क्वालिफाई किया हो, लेकिन अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये फेलोशिप भी मिल सकते हैं। तो आपको नेट का स्कोर इतना हाई रखना है, इतने अच्छे से प्रिपरेशन करके लेके जाना है कि नेट का स्कोर हाई हो जाए, और भले आपका जेआरएफ भी क्वालिफाई ना हो रहा, लेकिन एटलीस्ट ये वाली फेलोशिप तो मिल जाए, क्योंकि ये भी मेरिट के बेसिस पे ही मिलती है। मतलब जितना आपका अच्छा स्कोर होगा उतने अच्छे चांसेस है कि ये फेलोशिप आपको मिल जाएगी। अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं है तो प्रिपरेशन अपनी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को करनी है। एम करो जेआरएफ, अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को दूसरा भी ऑप्शन मिलता है कि आप जो है ये फेलोशिप भी ले सकते हैं। आई होप ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट हो तो प्लीज जरूर पूछेगा कमेंट सेक्शन के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप दिसंबर के अंदर जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। बूस्टर कोर्स आपके साथ अवेलेबल है टेक्स्ट बुक के ऊपर। अगर आप जून को एम कर रहे हैं, जून 2026 को एम कर रहे हैं, तब भी आप प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं टेक्स्ट बुक के साथ। पेपर 1, पेपर 2, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस क्वेश्चन सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल ऑफर, क्लिक हियर, ठीक है। इसी स्पेशल ऑफर पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, उस स्पेशल ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं बूस्टर कोर्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे इस पे क्लिक करोगे आपको ऐसे दिख जाएगा, आपके पास ईएमआई का भी ऑप्शन है, बिना ईएमआई का भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस ऑफर में मत लीजिए, रुकिए, वेट कीजिए। अप्लाई कूपन पे जाइए। अप्लाई कूपन पे यहाँ पे क्या करना है, एंटर कूपन में यहाँ पे ASHWANI लिखिए, अश्विनी लिखिए, अप्लाई कर दिए। जैसे आप अप्लाई करोगे आपका प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये हो जाएगा टिल दिसंबर। इसमें फाउंडेशन कोर्स, बूस्टर कोर्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ मिलते हैं। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि जो भी कोई एस्पिरेंट है वो एटलीस्ट जून के लिए जरूर लीजिए यहाँ पे, कि भले ही आप दिसंबर क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन जून तक के लिए आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जून तक के लिए आप इतने में ले सकते हैं। तैयारी करना शुरू कर दीजिए, कोशिश कीजिए कि इसी बार आप जेआरएफ क्वालिफाई करें और अपनी मंजिल पाएं। जो फेलोशिप है आपके, इतना बड़ा अमाउंट होता है, 40 से 45 हज़ार आपको हर साल मिलता है 5 साल तक के लिए। 25 से 30 लाख का जो अमाउंट है वो लेके जाएं, ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होता है, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, सारी इन्फॉर्मेशन पेपर 1 हिस्ट्री की आपको यहीं मिलती है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।